वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ऐश्वर्या राय जो पुत्र वधू है जया बच्चन जी की और सम्मानित एक्ट्रेस है, उनके विषय में कहते हैं राहुल गांधी की ये नाच रही है अमिताभ बच्चन के साथ। मैं चाहता हूं कि घनश्याम तिवारी एज ए समाजवादी प्रवक्ता, हालांकि इन्होंने आजम खान ने जब जया प्रदा के इनरवेयर पर कमेंट किया इन्होंने नहीं बोला, जब गायत्री प्रजापति के परिवार को टिकट मिला जो पॉक्सो में कन्विक्टेड थे इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने बाकी कई मुद्दों पर नहीं बोला है। पर आज बता दे कि ऐश्वर्या राय पर जो टिप्पणी की और राहुल गांधी ने वाराणसी के पूरे युवाओं को नशेड़ी कहा है, उसके विषय में क्या बोलते हैं? मैं सवाल मनीष जी के पास लेकर के जा रहा हूं। मनीष सिंघवी जी हमारे सामने, जवाब दीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है मनीष जी ये। और दूसरा, आज मैंने आपको बात सुनाई अभी स्मृति ईरानी जी की और प्रधानमंत्री की भी। रायबरेली में उन्होंने कहा कि सबने केवल राजनीति की, एम्स मोदी ने दिया। और वो स्मृति ईरानी जी ने दावा किया कि रायबरेली को अमेठी बना देंगे हराकर। तो एक एक करके मुझे लगता है सवालों के जवाब पर चले जी। पहली बात तो ये है कि जो राहुल जी जिस कंटेक्स्ट में बगैर है वो एक लाइन कहीं से भी उठाकर सुना देना, ये बहुत ही हास्यास्पद है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, तमाम बातें, तब शायद शहजाद पूनावाला साहब अपनी खामोशी को पूरा ओढ़ लेते हैं। तो उसकी बात ना करें कि किसने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा। और ये ऐसी बात जो वाराणसी में युवाओं के बीच में कही गई, मैं चैलेंज करता हूं आप पूरा भाषण सुनाइए कि किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा था। वो इस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा था युवा बेरोजगार है, पर्चा लीक हो रहा है, उसका भविष्य अंधकार में है, वो हताशा का शिकार है, वो मोबाइल की तरफ ज्यादा समय दे रहा है। वो पूरा भाषण सुनाइए ना तो पूरी बात निकल कर आएगी। शहजाद पूनावाला जी बता पाएंगे उस उत्तर प्रदेश की स्थिति है क्या है? 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ, 15 जुलाई 2018 को यूपी एसएससी का पेपर लीक हुआ, ट्यूबवेल ऑपरेटर का परीक्षा सितंबर 18 में पर्चा लीक हुआ, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस 18-19 जून 2018 को पर्चा लीक हुआ, ग्राम विकास अधिकारी मई 2018 पर्चा लीक हुआ जी। 59,000 शिक्षक भर्ती का अभी कोई हल नहीं निकला। एक मिनट 2020 में कोरोना में कोई परीक्षा नहीं हुई इसलिए कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। 2021 में यूपीएसएससी का पेट परीक्षा हुई, उसका पर्चा लीक हुआ। 28 नवंबर में यूपी टेट यूपीएसआई का पर्चा हुआ, पर्चा लीक हुआ। 4 अप्रैल में फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा, और अभी हाल फिलहाल अभी और भी ऐसे बहुत। ठीक है मनीष जी, ऐसा मैंने अभी 5 बजे में इसी पर प्रोग्राम किया, उसमें भी कांग्रेस के प्रवक्ता थे। आपके सवाल का पूरा आदर में करते हुए उत्तर दे देंगे, लेकिन मैं विषय पर लाना चाह रहा हूं केवल। आपने आज राहुल गांधी जी के मंच से नारा लगा 80 हराओ। आप 80 हराने की बात कर रहे हैं बीजेपी को। अब कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, सपा को 5 सीट मिली थी, और आज वो दावा कर रहे हैं कि 80 हरा देंगे इनको। ऐसा है कि 2012 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भाजपा को 15% मत मिले थे और सीटें मिली थी 48, और 2017 में भाजपा को मत मिले 40% और सीटें मिली 325। ये सियासत है सौरभ जी, ये समय के हिसाब से बदलती है, ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। तो ये ना कहा जाए कि कब क्या होगा। इस प्रदेश की जनता परेशान है। पिछले 3-4 दिनों से लाखों बच्चा सड़क पर बैठा हुआ है लखनऊ और इलाहाबाद में। वो तस्वीरें आखिरी लोग आ रहे हैं तमाम चैनलों पर। 55 सौरभ जी मेरी बात पूरी हो जाए, 55 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। आप इमेजिन कर सकते हैं 55 लाख बच्चों ने वो सेंटर पर गए, उनका पैसा खर्च हुआ, उन्होंने शुल्क दिया, और उसके बाद क्या पता चलता है कि परीक्षा का पर्चा लीक हो गया।